भाव ये है कि हम जिनेंद्र भगवान के शासन में आए और जिनेंद्र भगवान ने हमें मुक्त होने के लिए क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि यदि तुझे कर्मों से मुक्त होना है, वो प्रतिमा भी बोल रही है और साक्षात समोचरण में भी बोला गया था। क्या? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहो या सादी भाषा में कहे तो स्वयं को पहचानना होगा, स्वयं को जानना होगा और स्वयं में रमना होगा। यही मुक्ति का उपाय है। इसको रत्नत्रय कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कहो, है कि नहीं? तो कहे यही उपाय है मुक्ति का और कोई उपाय नहीं। यदि तू खुद को देह मानेगा तो तू अपने आप ही अजीव की सामग्री जो पूर्व कर्म की प्राप्त सामग्री है उसको ही उसको मैं मानेगा, मेरा मानेगा, उसकी प्राप्ति में लगा रहेगा, है ना? तो तुझे तो कैसे मुक्ति मिलेगी? तुझे और कर्म बंधन होंगे। इसलिए यदि तुझे मुक्त होना है तो तुझे स्वयं को जानना पहचानना होगा और स्वयं में रमना भी होगा, क्योंकि अगर तू स्वयं में रमा नहीं तो वापस अजीवों में चला जाए। समझ रहे ना? फिर मिट्टी के आग्रह चालू हो जाएंगे तुझे। इसलिए उन्होंने मुक्ति का मार्ग ये बताया कि हमें स्वयं को जानना होगा, पहचानना होगा। तो जिससे मुक्ति की भावना जागृत हुई तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा? तो वो एक ही पुरुषार्थ है, स्वयं को जानना है, पहचानना है। तो स्वयं को जानने और पहचानने का पुरुषार्थ ही समझ में आ गया? वो ही पुरुषार्थ निश्चय सम्यक दर्शन की ओर लेकर आता है। और फिर स्वयं को जान लिया, पहचान लिया तो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। समझे कि नहीं? ये प्रक्रिया है, समझ में आया? तो आप बोलेंगे हमारे को पता है मैं आत्मा हूँ, हमको पता है आत्मा चेतन होती है। तो कहीं इतनी जानकारी कोई सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। ये तो अजैनों में भी होती है। समझे कि नहीं? सिर्फ नास्तिकों को छोड़े तो अन्य सभी मत आत्मा की सत्ता मानते हैं और चेतन ही मानते हैं आत्मा को। समझे कि नहीं? तो उन वैसी ही जानकारी जैसी उनको है वैसी ही जानकारी का नाम कोई सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन नहीं है। फिर कैसी है? तो जिनेंद्र भगवान ने कही हुई जैसी वस्तु है वैसी अगर जानकारी है, वैसा अनुभवन है, वैसी श्रद्धा है तो उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? तो जिनेंद्र भगवान ने कैसी बताई हमारे को पता, आत्मा कैसी बताई? तो बहुत सारी चीजें है उसमें, लेकिन उसमें से अगर मूल समझना है तो याद रखना प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, हम किसी के अंश नहीं, कुछ कहते हैं। समझे कि नहीं? और याद रखना हम अनादि अनंत है, फिर हम देह प्रमाण है, हम असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण संपन्न है, ध्रुव रूप है, न प्रमत्त रूप होते न अप्रमत्त रूप होते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त हमारी पर्याय है, उत्पाद ध्रुव रूप ऐसा कहा हुआ सुना हुआ नहीं, ऐसा देखा गया यदि, ऐसा माना गया तो उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन होगा। समझे क्या नहीं? या फिर निश्चय सम्यक दर्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, अभी इसी वक्त इस देह के क्षेत्र में अपने आत्मा दिखे अपनी, अगर दिख रही है यदि, तो इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। देखिए परमाणु तो मैं हूं नहीं, पूर्व कर्म ने जमा कर दिया मेरे सामने, ठीक है नहीं? वो परमाणु के जमा होने को किसी ने शरीर कहा तो हमने मान लिया शरीर, ठीक है नहीं? किसी ने उसको मनुष्य बोलता मनुष्य, किसी ने पुरुष बोलता पुरुष, किसी ने विचार बोला तो विचार। ऐसा हो गया है तो परमाणु ना, जमा हुए वाले आसपास, है कि नहीं? फिर वो परमाणु मैं नहीं हूँ, मैं इधर जीती जागती सत्ता हूँ। समझे कि नहीं? अनादि अनंत सत्ता जैसी की तैसी रहती हुई, उसमें जो कोई कोई घटा बढ़ा कुछ नहीं होता उसके अंदर, जैसा का तैसा रहता है। और चाहे कुछ भी हो जाए उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा अप्रमत्त प्रमत्त से रहित ऐसा कहा गया, न विरोधी अपमत्त न प्रमत्त। तो ये जिसको बोलो श्रद्धान हो जाए वो निश्चय सम्यक दर्शन है। समझे ना? तो वो ये ऐसा अंदर दिखे अपने को, और ऐसा तो है ही। बोलेंगे नहीं नहीं दिखता कैसे? नहीं 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 दिखता, तुमने अभ्यास नहीं किया। तो अच्छे से अभ्यास करके आप, तुझे पता नहीं अभी तक के आसपास जितने भी चीजें संयोग रूप में, तो संयोगों की अगर लेवल देखती जाए तो सबसे नजदीक वाली लेयर की बॉडी है, ये भी एक संयोग है ना, है कि नहीं? तो छूटता हुआ भी देखा ना हमने, एक दो का छूटा कितना देखा अभी तक, हजारों चले गए मौताओं में, है कि नहीं? और अभी तो समझ रहे नहीं संयोग छूटते हैं करके। तो संयोग, पहले संयोग समझ में आ गया, पहला संयोग तो शरीर ही है और फिर संयोग बाकी की आउटर लेयर संयोग है, एकदम ये एकदम एक चित्रावगा वाला संयोग है। तो संयोगों को समझो, फिर संयोग ऐसे क्यों? विकर्म की एजेंसी समझो। समझे क्या नहीं? विकर्मों के ऐसे क्यों? तो विभाव, विभाव के पीछे स्वभाव। समझ में आया? यही तो विधि है और क्या है, बताओ।
तो हमारे को अभी अगर हम सही तरीके से आगे बढ़ते तो अभी हम लोग इसी मोमेंट पर, इसी समय, इस देह के क्षेत्र में अपना आत्मा दिखता, अनुभव में आता, समझ में? और उसका श्रद्धान भी होता। और ये श्रद्धान साधारण होता नहीं है। जिसको ऐसा श्रद्धान हो जाए उसकी समस्त डर, शंका खत्म हो जाती है, उसकी समस्त इच्छा, भय सब खत्म हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? शंकित, निकांक्षित और और गुण है उसके, समझ में आया? और उस जीव के जन्म मरण का अंत तो होने वाला है बस, समझे कि नहीं? चरित्र मोह वश लेशन न संजम पे स्वर नाथ जजे। उसको अगर चरित्र मोह के कारण संयम नहीं धारण करता तो भी सूरनाथ यानी इंद्र उसको नमन करते हैं। ऐसा जीव है वो, क्यों? उसने इसी देह के अंदर अपना चेतन वस्तु देख ली, समझे कि नहीं? जो सर्वज्ञ भगवान ने बताई वैसी, समझ में आया? ये निश्चय समझिए कैसे हुआ। जिसको मुक्ति की चाहत थी, समझे कि मुक्ति की चाह कब हुई? जब सात तत्व की श्रद्धा हुई, अर्थात कि मैं बंधा हुआ हूँ। भाई अपन बंधे हुए और अपने को जन्म मरण के चक्कर चल रहे, वो डेंजर, समझे कि नहीं? ये लगे कि मैं बंध गया हूँ या बंधा हुआ हूँ, ये लगे तो मुक्त होने की भावना जागृत हो। बंद हुआ लग रहा हमारे को, हमको तो लगता है भैया पत्नी से बंध गए, भैया जिम्मेदारी से बंध गए, बच्चे से बंध गए, है कि नहीं? समाज के बंधनों से बंध गए, है कि नहीं? कोई पोस्ट ले ली होंगी तो उससे बंध गए, तो समझ ही नहीं रहे बेटा। जन्म मरण कर्मों से बंधा हुआ ये का नहीं दिखता। अभी देखो एक शरीर लेके आया था, अब ये शरीर छूटेगा, फिर एक नया शरीर है, ये नहीं दिखता? नहीं, ये शरीर छूटने वाला है। उसका ज्ञान इतना नैरो हो जाता है कि ये दो चित्र यूज करता है ना, इतना दिखता है उसको दुनिया, समझ में आ गया? तो ये अपूर्ण विशाल है, समझ में आ गया? अपनी इतनी लाइफ है 40-50 साल की, 70 साल की, वो उतनी लाइफ में अच्छा रहना चाहिए, समझ में आया? उसकी आखिर इतनी करके रखी है, इंद्रिया यूज कर करके। ज्ञान यूज नहीं करता ना, ज्ञान यूज कर देखो अब भी मिला है, अब भी छूटेगा। क्षण भर का लिए है ये, बस ज्यादा देर का नहीं है ये, है कि नहीं? कोई गारंटी नहीं। तो इससे समझ लेना कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम में बंधन है, तो फिर आपके अंदर तड़प उठेगी, मुझे निकलना है इसमें से। और फिर निकलने का उपाय स्वयं को जानना। फिर स्वयं को जानने के लिए ऊपरी ऊपरी जानकारी रखेगा नहीं वो, जैसा हमारी है। वो करेगा एकदम गहराई में, खुद वो बोलेगा कब तक सुनूंगा, देखना है मुझे हूँ कौन। वो सिर्फ फेक बातें कर रहेगा, रियल में हूँ मैं। खुद को देखने का प्रयत्न प्रारंभ करेगा, देख लेगा खुद को तो विश्वास हो जाएगा कि भैया हाँ मैं इधर ही छू, समझे क्या? ये देह तो बिल्कुल मिट्टी ही सामने खड़ी हुई, समझे कि नहीं? इसी चित्र में अपने अनंत गुणों को ले देखो, है कि नहीं है का ऐसा अंदाजा तो ले मार रहे। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना समझ लो, जब से मैंने सिखाना चालू किया अभी हो रहे 8-9 मिनट, इतने मिनटों में अब ये पूरा के पूरा समझा गया। तो समझने का कार्य कौन सी वस्तु में हुआ ये बता, और समझ में है? अब देखो ये हाथ पैर नाक कान किसी में नहीं हुआ, आपके कपड़ों में भी नहीं हुआ, चेयर में भी नहीं हुआ, या फिर दीवारों में नहीं हुआ, फैन में नहीं हुआ, ये चश्मे में भी नहीं हुआ, समझ रहे क्या नहीं? तो वहां पे है कि नहीं कोई एंटिटी, निरंतर ज्ञान की किरणें निकालती हुई एंटिटी है क्या नहीं? रहते हुए नहीं स्वीकारता है, बताओ कितना बड़ा मूर्ख है। समझे कि मैं मूर्ख को क्यों बोला था? लॉजिक समझ रहे हैं? क्योंकि तो खुद निकाल रहा है ज्ञान की किरणें, इस खुद दुनिया को जान रहा है लेकिन खुद कुछ नहीं जानता, तो मूर्ख नहीं है। समझे कैसा ज्ञान धारी तूने आपा पहचाना, समझे कि नहीं? तो ये कहना है कि देखो, कि जिसे भी समझ में आए कि मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जानने के लिए देखो, जानने वाली जब किरणें दिख रही है निरंतर, अब देखो इतनी देर से समझा ना तुमने, तो किरणें है कि नहीं? तो किरणें तो क्या है, वस्तु नहीं कोई, तो किरणें निकाल रही, हवा में से किरण निकल रही है, जीरो में से किरणें निकलेंगी समझ की। तो याद रखना, सेवा पक्ष से भी याद रखना, सिर्फ दर्शन की किरणें नहीं देखने वाली, ज्ञान की किरणें जो समझ भी रही है। सच है कि नहीं? दर्शन की प्रक्रिया करती सिर्फ देख लेती, यस, समझ में आया? सामान्य प्रतिभा से। लेकिन विशेष प्रतिभा से ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, उनकी अपेक्षा ये है, समझे कि नहीं? ये तो कल ही बताया था, ये तो आज नया बता रहे, तो कुछ तो चल रहा होगा अंदर। वे सब जो ज्ञान की किरणें हैं, यानी याद रखना यहाँ पे ज्ञान की किरणें, यानी सामान्य दर्शन में ज्ञान की भी दोनों किरणें निकल रही है, पहले दर्शन की फिर ज्ञान की। और ये किरणें निकल रही है तो वस्तु नहीं है क्या? नहीं है। बताओ, रहते हुए भी नहीं बोलता है। कौन बोल रहा है? बोल आत्मा है कि नहीं है? नहीं है। कैसे पता? मुझे पता है। पता किसको है? बता। वो नहीं पता किसको पता है करके, समझे क्या?
तो बोल रहा हूँ सब पता है, समझे कि नहीं? किसको पता है ये बता। तेरे तेरी आंखों को, दांत को, नाक को, हाथ को, बंदर के चमड़े, हड्डियां, उसको पता है। स्केलेटन उसको पता है। ये जो कवटी है उसको पता है। किसको? समझ रहे? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा है, फिर नहीं देखता है। फिर बताओ इसको मुक्ति मिलेगी कैसे? अरहम है अपन, भरम नहीं ना, तो भरमो मत, ध्यान दो। समझे क्या नहीं? तो कहना है कि अब सामने अपना वस्तु, अपनी वस्तु ये यहाँ पर सामने है, फिर हमको देखने नहीं है, और मुझे बता कैसे सामने कैसे होगा अपना काम? मुक्ति मिलेगी क्या लगता है? तो मुक्ति मिलने के लिए अगर मैं आपको तो क्या जैसे लिखा है, कहाँ लिखा है देखो, वो भक्ति में है कि मुक्ति तो माला लेकर खड़ी है, सुनिए ना, वरमाला लेकर। हाँ, लेकिन हम है कि हमको चाहिए नहीं। इस जहाँ की तो वधुए अनेकों वरी, ये अलग लाइन है। मुक्ति रानी न अब तक तेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहाँ की धरा, पर नाना पड़ा, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। समझे कि नहीं? इस जहाँ की तो वधुए अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक तेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहाँ की धरा, पर ना आना पड़ा। समझे कि नहीं? जिसको मुक्ति में इंटरेस्ट है ना, उसको बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं पसंद आता उसको। अपनी सुन रहे कि नहीं? अपनी तो वधु मुक्ति है, समझे कि नहीं? तो ये कहना है कि जिसके मन में मुक्ति बसे, उसको तो और कोई रुचे ही नहीं। तो फिर जिसको मुक्ति दिख रही, मुक्ति ही चाहिए, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? स्वयंवर होगा उसका, बताओ। तोड़ना होगा, बोलो क्या? वो धनुष, राम को तो धनुष तोड़ना होगा ना, तब तो सीधा मिलेगी मुक्ति वधु। तो धनुष तोड़ना होगा, कौन सा? मोह का। समझे कि नहीं? काम बाण, सुने बाण, तो काम बाण मतलब वो बाण तोड़ना होगा। समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि फिर तुम्हारा मोह का बाण तोड़ना होगा, तो वो स्वयंवर में आपको मुक्ति मिलेगी। क्लियर हुआ? हमने तो बता दिया कि ये 7 तत्व क्यों चाहिए, बोलो तुम्हें पता होना चाहिए। बंधन, बताओ, दिन भर में कहीं से याद नहीं आ रहा मैं बंधन में हूँ, और क्या डेंजर लेवल का बंधन है बताओ। मतलब सोचो, मैं आपको बताऊँ क्या, मैं बताया था 10 टाइम बच्चों को सुनाया था वहां पर, मैं बताता हूँ। एक बच्चा है, जन्मा जन्मा तो देखा पापा मम्मी क्या कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे, समझे? तो वो मेहनत कर, वो मेहनत करने लग गया। सुन में गया, मेहनत कर रहे मेहनत कर रहे मेहनत कर रहे, तो वो बचपन से बड़ा हो गया। तो सब लोग मेहनत करते हो पे, तो मेहनत ही कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मेहनत मतलब मेहनत मतलब लेबर वर्क। तो कभी समझा ही नहीं कि पापा को भी कारावास है आजीवन, और वो भी कौन सा वाला, बोलो? वो मेहनत वाला, क्या बोलते हैं उसको? सशक्त कुछ तो बोलते हैं ना उसको, कि मेहनत करने वाला, मतलब मेहनत करते हुए कारावास, क्या बोलते, भूल गए? सश्रम है ना, हाँ। श्रम कारावास, सश्रम कारावास कुछ रहता है वो, पूरा मेहनत भी करने पर। अभी जन्मा वहां पर, तो इसको तो पापा में दिन भर वही कर रहे, तो फिर उसको वो भी करने लग गया। तो पूछा ही नहीं है कि यहाँ पर क्यों हूं मैं। तो याद रखना, सेम केस है हमारी भी, हम जन्मे, सब लोग दिख रहे, सुन में, तो पूछा ही नहीं कि ये सश्रम कारावास है क्या। कारावास यूज टू हो गया, दिन भर याद ही नहीं, वो बच्चे को छोटे से लेकर बड़े होने तक समझा ही नहीं कि वो कारावास में था। एक दिन इसने कंपाउंड वॉल झाके, उधर लोग घूमते हुए देखे, मेहनत नहीं कर रहे, खा रहे पी रहे, तो उसको समझा कि यार वो एंजॉय कर रहे, मुझे दिन भर मेहनत करनी पड़ रही, क्यों? तो बेटा तो जेल के अंदर है, तो मैंने क्या गलती करी, तो तेरे माँ बाप यहाँ पर थे, तू यहाँ पर जन्मा। समझे क्या? हम बता रहे कि देखो कुछ दिन, कल दिन भर बीत गया, कभी याद आई जेल? तो जीवन बीत गया बचपन से यहाँ तक, माँ बाप भी वही कारावास वाले, नहीं 4 गति वाले, हम भी 4 गति वाले। लगाच नहीं कभी कि यार मैं जेल में हूँ। वो तो कभी कंपाउंड वॉल झाँको न, देखो इनको, देखो कंपाउंड वॉल झाँकता ही नहीं, तो आता है बस, चढ़ाता है चावल, 3 बजे धुर, देखते नहीं कि देखो ये मुक्त हो गए, मैंने मुक्त हो रहा हूँ।
समझे कि नहीं? जन्म ही वहां पे है ना, जेल में। समझे ना? तो कहना ये है कि आप सिर्फ दिन भर में या इस जीवन भर में कभी लगा बंधे हुए, इससे तो मुक्त होने की भावना हो रही नहीं। मुझे बहुत डेंजर रोग लगा है जन्म मरण का, ये पता चले और रोग का इलाज ना करे, ऐसा संभव ही नहीं है। रोग ही नहीं पता चल रहा है, क्या बोले कि जन्म मरण का रोग लग गया है भैया, समझे, कर्मों का रोग लग गया है मुझे। मैं बंधन में हूँ, मैं जेल में हूँ। मुझे जन्म मरण मेरे को याद रखना, मुझे जेल की सजा में जन्म मरण मिलते हैं। समझे क्या कहा? बाकी जिंदगी भर तो जो मिलते वो अलग ही, लेकिन सजा बोल के मुझे क्या सुनाया जाता है, बोलो, जन्म मरण। जन्मो, जरा, बूढ़े हो, मरो। और कितनी जगह तो ऐसी कि जन्मो और लगे मरो। समझे क्या नहीं? तो कहना है कि मुझे ये जन्म मरण के रोग लगे हैं, ये बंधन में हूं मैं, मुझे कुछ कारावास चल रहा है मेरा, मुझे इससे बाहर आने का है। ये भावना अगर हो रही है तो समझ लेना वो समझदार हुआ है। अब वो जीव मुक्ति के लिए प्रयत्न करेगा, वो मुक्ति के लिए खोजा उसने सब तरह, कुछ नहीं मिला मुक्ति का मार्ग। जहाँ जाए वहाँ पे और बंद रहे। तो यह आया है सच्चे देश गुरु के पास। तो सच्चे देश गुरु के पास आए, उन्होंने बताया भी मुक्ति के लिए स्वयं को जानना होगा, स्वयं में रमना होगा। देखो मुनिराज जी स्वयं को जान रहे, रम रहे, भगवान जी स्वयं को जान रहे, रम रहे। एक ही उपाय है मुक्ति का, सच्चे देश गुरु बोले हमने इसलिए। समझे? तो फिर उसको समझ में आ गया कि सच्चे सच्चे देश गुरु को, सच्चे देश गुरु समझा कि स्वयं को जानना है, स्वयं में रमना है। तो फिर स्वयं को जानने और रमने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। तो स्वयं को जानने के लिए ही तो फिर उसने बताओ थोड़ा विचार किया, थोड़ा गहराई से जिनवानी पढ़कर, तो दिखने लगे कि ज्ञान की पर्याय निकाल कौन रहा है। समझे कि नहीं? ये ज्ञान की पर्याय निकालने वाला और कोई नहीं, वही तो ज्ञायक है। इतने सब तो ये उसको अब दिखने लगा। और ये ज्ञान की किरणें मतलब पर्याय, फिर उसके पीछे ज्ञान, सूर्य यानी वो ध्रुव, वो प्रमत्त प्रमत्त नहीं, वो देह प्रमाण है, संख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण स्वरूप है, वो उसको बोलो, उसको समझ में आ गया, उसके अहम हो गया वहाँ। ये निश्चय सम्यक दर्शन की प्रक्रिया हुई। ऐसी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में हम कहा, मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनो। आपको पता नहीं, हम रोज मंदिर जा रहे हैं, हम रोज स्वाध्याय सुन रहे हैं, हम वो लोग में से है जो दुनिया से बहुत आगे है एज कम्पेयर टू दुनिया। कितने लोग तो मंदिर ही नहीं जा रहे, कितने लोग तो मंदिर जा रहे तो स्वाध्याय नहीं कर रहे, उन सबसे हम आगे हैं। ये तो पक्की बात है, जर्नी उनसे आगे की हमारी। लेकिन याद रखना, यहाँ पर भी हम रोज मंदिर आ रहे हैं, रोज स्वाध्याय सुन रहे हैं, लेकिन एक बार भी समझ रहे नहीं कि मैं बंधा हुआ हूँ। ये गड़बड़ है हमारी। सोचो, करना नहीं कि एक्सपर्ट हो जाते हुए भी हमको फील नहीं हो रहा अभी तक कि मैं अभी बंधन में हूँ। कितनी बड़ी दिक्कत है बता। मेरे अंदर फिर जब मैं बंधन में हूँ तो मुक्ति किसी और कौन सी इच्छा रहनी चाहिए मेरे अंदर? ये बोलो कि फैसिलिटी अच्छी मिली जब तक बंधा हुआ था, ये बोलूं? और फैसिलिटी के चक्कर में और बंधन बढ़ गए तो फैसिलिटी थोड़ी मांगूंगा मैं तो मांगूंगा मुक्ति, मुझे बाहर निकालो। वो बोल रहा है बाहर निकालो, देते हैं बेटा, अच्छा रूम देते हम, टेंशन मत, अच्छी पत्नी देते, देखो बच्चे देते अच्छे बढ़िया। तो क्या बोलेंगे, ठीक है ओके, है ना, नहीं जाना बाहर अब, ऐसे तो हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? वो बोलना है कि हम बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बता ही नहीं बंधन में है। तो बोलो इतना अभ्यास कर लिया जिन्होंने ने, कितने पढ़ लिया, क्रमबद्ध को बोल सकते हैं अपना, और गोष्ठी में पढ़ लेंगे हम लोग, वो दुनिया भर का सीख गए हैं। समझे कि नहीं? लेकिन अब ये नहीं समझे अभी तक कि मैं बंधन में, ये बोलना है मुझे। ये एहसास हो जाए तो फिर याद रखना, टर्निंग पॉइंट यही है। पता चल जाए ना मैं बंधन में हूँ, तो याद रखना, अंदर से याद रखना, आपके रोम रोम, समझे, तो शरीर के एंगल से है, आपका प्रदेश प्रदेश बोलेगा आप लोग निकलना है यहाँ से। सब बोलेंगे बिल्कुल मुक्त होना है, आप लोग को कुछ भी हो जाए, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये मनुष्य शरीर मेरे पास अभी, बस मनुष्य शरीर है, जिन धर्म है, सच्चे देश शास्त्र गुरु है, और मुझे पूरा मुक्ति का मार्ग समझ में आ गया। अब मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो मुक्त होना है, के अंदर से आएगा। फिर नहीं सो सकते आप 4 बजे तक, समझे कि नहीं? 3:30 को ही उठ जाओगे, 3 को ही उठ जाओगे। मैं बोल रहा हूँ 4 बजे तक भी नहीं सोएगा वो, जो मुक्ति की है ललक। समझ में, क्या नहीं? 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, वो लोग तो क्या करेंगे? कुछ नहीं काम के वो, समझे कि नहीं? वो ना धर्म के, ना आत्मा के, ना काय के काम, वो शरीर के भी काम के नहीं है, शरीर को भी रोगी बना रहे हो।
इतना लेट उठ के। वही कह रहा हूँ मैं कि जिसके अंदर मुक्ति की है लगे लो, फिर वो टाइम पास करते हुए दिखेगा नहीं, इधर जा रहा उधर जा रहा, बिना वजह कहीं पर भी जा रहा, समझा क्या? वो टाइम पास करते हुए दिखेगा नहीं कि कुछ भी कर रहा कुछ भी कर रहा, समय हो रहा, बोर हो रहा, चलो टाइम पास करते, चलो गप्पे मारते, चलो फोन पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं रहेगा वो। जिसको मुक्ति चाहिए वो ऐसा काम करते हैं नहीं, निकाम धंधे, बड़ा एकदम सटीक जीवन जीता है। अपने को देखो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? टाइम। टाइम कंस्ट्रेंट है ना, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, मोमेंट ही पता नहीं कौन से खत्म हो गया। तो वो कैसे टाइम को यूटिलाइज करेगा? सबसे महंगी चीज उसके पास ये टाइम ही चाहिए, मनुष्य शरीर का समय, ये मेरे लिए सबसे अनमोल चीज है। ये खत्म हो गया तो गया मैं, उसके पहले अगर काम नहीं हुआ था तो एक एक घड़ी टिक 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 दिखती रहती है उसको। एक एक सांस, पता है ना क्या लिखा है? सांस चलत यू, घटे कालजू, आरे सो कटता। समझे क्या? क्या समझा? काल कट रहा है कैसे? आरे से। कैसे? सांसें इनहेल हो रही है और एक्सेल, तो समझ में, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, समझ रहे? सोचो एक एक सांस मेरा मनुष्य वो कट करती जा रही है, आ रही सो कटता। समझ में आया कि लॉजिक क्या है, कैसे लाइन लिखी हुई? सांस चलत यू, घट कटे काल छू, आ रही सो कटता। समझ रहे ना? तो ये कहना है हमको कि ये एक एक सांस मेरे मनुष्य वो को काट रही है, और वो कहा जा रहा है समय। मुक्ति के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं, किसी को चाहिए नहीं मुक्ति। मुक्ति की बातें सबको चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए किसी को। समझे कि नहीं? हम पहले टीवी मूवी में इंटरेस्टेड थे, सॉन्ग्स में इंटरेस्टेड थे, अब हम भक्ति प्रवचन स्वाध्याय में इंटरेस्टेड हो गए। याद रखना, वो भी इंद्रिय का विषय था, ये भी इंद्रिय का विषय अच्छा है एज कंपेयर टू वो लोगों से, लेकिन पूर्णतः नहीं, आंशिक रूप से अच्छा कहा जा सकता है, कथनचित अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन हम खुद को मुक्त ही नहीं कर पाए तो ये सब व्यर्थ नहीं हो जाएगा। इसलिए इतना सजग करना है हमारे को। ये मुक्ति का मार्ग बताने के लिए तो हमारे पास सच्चे शास्त्र उपलब्ध है। इसलिए व्यवहार निश्चय का लिंक समझा गया। व्यवहार क्या है? सात तत्वों का शब्द। उससे क्या समझ में आएगा? बंधा हुआ हो, क्या भावना होगी? मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए क्या उपाय? स्वयं को जानना। फिर स्वयं के अंदर गया तो क्या हो गया? वो हो गया निश्चय सम्यक दर्शन। सात तत्वों की श्रद्धा हो गई, व्यवहार सम्यक दर्शन। क्लियर हुआ? ये है वो विधि, और कोई विधि नहीं। अब दिक्कत क्या है? हम आत्मा के निकट क्यों जा रहे हैं? क्यों? हमको मुक्त ही नहीं होना है। मुक्त क्यों नहीं होना है? पता ही नहीं कि बंधन में। पता क्या है कि मैं एग्जाम्पल में पुरुष के एंगल से, क्योंकि अपन हस्बैंड है, अपनी पत्नी बच्चों का अपनी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी में क्या? पैसे कमाओ, उनको अच्छे एजुकेशन दो, अच्छी लाइफ दो, है कि नहीं? अच्छी शादी कराओ करोड़ों रुपए की, और फिर बच्चे, उनके बच्चे देखो फिर। समझे कि नहीं? अब जिन माँ बाप के खुद के जीवन के मोक्ष मार्ग के लक्षण रहते हैं ना, उनको बच्चे माँ बाप को, उनके माँ बाप दादा दादी को आया बना के छोड़ देते। जाओ इनको ट्यूशन लेके जाओ, जाओ जाओ, लाओ इनको फ्रूट लेके जाओ, इनको घुमा के लाओ। खुद के लक्ष्य नहीं तुम्हारे पास जीवन में, तो बने रहो बेटा यही करते बेटा। अपने बच्चे भी पाल, उनके बच्चे भी पाल। समझ में आया कि नहीं? यही हालत है दशा। तब देखता हूँ ना मैं, तो पता है मुझे। कहना ये है कि क्या कहना है वहां को कि देखो ये जो जीवन कट रहा है स्पीड से, तो उसको क्या क्या कर रहे हैं हम साथ में? बस जा रहा है समय, है ना? खुद को पहचानना नहीं, कुछ नहीं, मोक्ष की प्राप्ति करनी नहीं, है कि नहीं? बस यहाँ पे थोड़ा सा मिल जाए प्रसिद्धि पैसा, है कि नहीं? बस हो गया काम। चार लोगों ने नाम ले लिया कि क्या भैया क्या भैया क्या, हो गया। जिम्मेदारी वो दिख रही पुरुष वाली, स्त्री वाली जिम्मेदारी दिख रही, लेकिन ये नहीं कि मैं जीव, मैं भटक रहा हूँ, नए नए शरीर धारण कर रहा हूँ, मैं ये शरीर धारण करना कब बंद करूंगा? हाँ, नए नए शरीर धारण करना अच्छा लगता है। चलो आज तो अच्छा मिल गया, आगे का क्या बता, नेक्स्ट वाला। क्या लगता है? याद रखना, मालूम तो नहीं हमारे को क्या मिलेगा, लेकिन अभी के परिणाम बता सकते हैं कि क्या मिलेगा। जिन माने में तो लिखा हुआ है कि ये वर्तमान परिणाम से कौन से शरीर बनते हैं। विचार करो, ये सरलता है हमारे जीवन में कि मायाचारी है? सबको पता है मायाचारी की सरलता है। तो ये याद रखना, जिनकी सरलता नहीं उनको मनुष्य तो है ही नहीं। समझे कि नहीं? मायाचारी वाली सीधी सी त्रियंच है, रूल तो ये।
बहुत त्याग संयम तब है क्या हमारे जीवन में कि देवगति चले जाए, नहीं हम पाप भी नहीं करते, ठीक है नरकों में नहीं जाएगा, एक्सपीरियंस तो है ही, समझे कि नहीं? विचार करो, हमारे अभी वर्तमान परिणाम बता रहे हैं कि हमारे को कौन सा शरीर कर्म जुड़ेगा, तिर्यंश होगा, नया शरीर हमारा तिर्यंश वाला होगा। विचार करो, यहाँ का वो कमाया हुआ है नाम वगैरह पैसा तो गया बेटा, एक समय में भूर, समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन का लिंक आपको बता चुका हूँ, है ना? मुक्त पहले बंद हूँ कि नहीं हूँ, पहले ये तो विचार करो। बंदा हूँ तो मुक्त होने का प्रयत्न करो और मुक्ति के लिए स्वयं को पहचानो। क्लियर हुआ ना? पढ़ते हैं, चलाओ। पेज नंबर 137 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। 137 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, ऊपर से चौथा। उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि आत्मानुभव के लिए परमागम में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है उसे आगम के अभ्यास से एवं गुरु मुख से सुनकर अच्छी तरह समझना चाहिए। क्लियर हुआ? क्योंकि कल क्या बताया था कि तुमने सिर्फ इतना मान लिया कि चेतन है तो इससे कोई सम्यक दर्शन नहीं होने का, वो तो अन्यमति भी कर लेते। तो क्या करना होगा? आत्मानुभव की परमागम में, परमागम है ना, आगम के ऊपर परमागम, समय से आदि जैसा, दृष्टि के विषय भूत यानी कि जिसमें हम करना है उसको बोलते दृष्टि का विषय, भगवान आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है उसको क्या करना, उसको आगम के अभ्यास से एवं गुरु मुख से सुनकर अच्छी तरह समझना चाहिए। बताओ अच्छी तरह समझा कि नहीं? बताओ, अंदर देखे नहीं है ये अलग प्रॉब्लम है, बाहर से समझ में आ गया है क्या? क्या कहा? जो अंदर है उसका स्वरूप तो बाहर ही पता चलता है पहले, फिर अंदर जाके देखते हैं उसको, सही है क्या नहीं? तो बाहर ही क्लैरिटी है क्या? देखो बाहर ही पता नहीं हमारे को कि अंदर क्या है, इसलिए अंदर जाकर करने का क्या है कुछ समझ में नहीं आता। समझा कि नहीं समझा? जब बाहर क्लैरिटी होने के अंदर ऐसा है, सिर्फ बाद में क्या चलते हैं, सिर्फ खोज कि चलो देख लेते हैं उसको। अब बाहर ही पता नहीं अंदर क्या है, तो अंदर जाके पूरा सोच सर्च करना है तो कुछ नहीं मिलने का। समझे क्या नहीं? छद्मस्त है, अनादि से परख के देखने की आदत है, मिट्टी को देखने की आदत है, अंदर क्या दिखेगा? तुम तो ये परमागम से पढ़कर देखो अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया ज्ञान की किरणें और किरणों को निकालने वाला सूर्य, ये दिखेगा कभी? परमागम का अच्छे से अभ्यास करोगे तब कुछ दिखेगा। फिर अंदर जाओगे तो जैसे तुम्हें राग द्वेष ठंडे घटे तो ज्ञान की किरणें सामने आएगी तुम्हारे, कि देखो ज्ञान की किरणें निरंतर प्रकाशित होती है और फिर ये किरणें निकालने वाला वो ज्ञान सूर्य। देखो कि कब बाहर अच्छे से पढ़ा होगा तो की बात है, समझे कि नहीं? बाहर ही कच्चे तो अंदर क्या पक्के होने वाले हैं, समझे कि नहीं? इसे परमागम का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, राजमार्ग यही है। क्लियर हुआ? हाँ बस वही आठवां न्याय है, जो नवी हो दिया अपमत्व अपमत्व जो छठवीं गाथा में, वो आठवां न्याय का विषय है, समझ में? वो वाला, क्योंकि वो कहते रखना जिनमानी क्या बोली छोड़ दो, मैं हूँ कौन एक्चुअल में, मैं आने जाने वाली पर्याय भी तो नहीं हूँ तुम्हें जो हूँ वही तो, उसको ही दृष्टि का विषय बोला गया। देखो मेरा प्रश्न क्या था, मैं कौन हूँ? तो मेरे को क्या बताया गया, ये संयोग जो तेरे शरीर से भी दूर है वो तो तू नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये शरीर जो तुझे मिला वाला है ये भी तू नहीं है, सही है क्या नहीं? क्योंकि ये भी छूट रहा है। तीसरा, ये शरीर को जिसने लाया वो कर्म, वो भी तू नहीं है, क्यों? वो भी कर्म, समझ में है क्या नहीं? वो भी नए नए आते रहते, पुराने निकलते रहते, वो तू नहीं है। अरे विभाव, विभाव वो भी परमानेंट रुकते नहीं है, वो तो आते हैं जब तू जिसको जो लक्ष्य करता है, लड़की को किया तो वैसे भाव है, पापा को किया तो वैसे भाव है, तो ये भी टेम्पररी है, अभी आते अभी चले जाते हैं, समझ में? फिर भाव भी नहीं है, तो फिर वो तो ज्ञान की पर्याय, वो मैं हूँ क्या नहीं? बोले वो भी आ रही जा रही निरंतर, वो भी तू नहीं है, तो फिर मैं हूँ कौन? अब आया मैं जगह पर, बोले ये ज्ञान की किरणों को निरंतर उत्पन्न करना ना, वो तू है। तो दृष्टि का विषय भूत तो वो तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, रियलिटी में तो मुझे खोजना था मैं कौन हूँ। मैं हर जगह मैं लगाया हुआ है कि मेरी पत्नी बच्चे, पापा भी मैं हटा के छोड़ दिया, फिर मैं तो विशाल हूँ वो भी छोड़ दिया, समझे कि नहीं? फिर मेरे तो कर्म है, कर्मों को भी छोड़ दिया, विभाव राग द्वेष भी मेरे नहीं, कि मैं ज्ञान की किरणें हूँ, ज्ञान की किरणें, ज्ञान की किरणें नहीं, ज्ञान का सूर्य,
फिर समझ में आया? तुम अहम तो वहाँ पर ही स्थापन होना चाहिए ना, और कहाँ स्थापन होगा? इसको छोड़कर कर लो, कहीं पर भी अहम स्थापन किया तो मूर्खता है, इसी को तो मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। ज्ञान के सूर्य के सिवा तो और कुछ हो नहीं में। और दिक्कत ये कि हम लोग किरणें दिख रही ना सूर्य, शरीर दिखते रहता है पागल, समझे कि नहीं? किरणें दिख रही, सूर्य दिख रहा, कुछ कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए कह रहे अहम सही जगह स्थापन करो। कई जगह गलत जगह हम स्थापन करने का नाम तो मिथ्या दृष्टि है, और क्या है? सही जगह हम स्थापन करने का नाम तो मिथ्या दृष्टि है। किसको अहम बोलूं मैं? बोले शरीर को अहम करूं, वो भी छूट जाएगा। कर्मों को अहम करूं, वो भी बदल रहे, नए नए आ रहे, पुराने जा रहे। विभावों को अहम करूं, वो भी आ रहे जा रहे हैं, है कि नहीं? वो तो दुखता है क्या? और ज्ञान की किरणों को अहम करूं क्या, फिर बोलो अशांति रहेगी, क्योंकि निरंतरता है, परिवर्तनशील है वो। उसे बैठा थोड़ी जा सकता है जो इतनी स्पीड से बदल रहा है। बैठा है उस पे जा सकता है जो बदले नहीं, वो है वो सूर्य। समझा? समझा क्या नहीं समझा? हम तो उसी पे स्थापन होना चाहिए, उसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन। क्लियर हुआ? समझ? हाँ, चौथे पे ले लो, नंबरिंग छोड़ दो। मुझे मैं परा स्थापन करना है, तो किसको किसको मैं पर में डालूंगा? मेरी पर्यायों को भी पर में डाला, क्यों क्यों डाला पर में? वो थोड़े क्षण की है, भले ही वो मेरी ही है, लेकिन क्षणिक है ना। समझेगा नहीं? ये मेरी बेटियां हो सकती है, ये मैं नहीं हूँ, समझेगा नहीं? वो मेरे अंश है, मैं अंशी हूँ, समझेगा नहीं? तो ऐसा अहम वापस स्थापन होता है जो ध्रुव सत्ता है, जिसमें से ज्ञान दर्शन की पर्याय निकल रही है। क्लियर हुआ? पढ़ो देखो, राजमार्ग यही है। कभी किसी को इसके बिना सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती देखी गई हो, सुनी गई हो, तो उसे अपवाद ही समझना चाहिए, राजमार्ग नहीं। समझ में? किसी ने सुना नहीं, परमागम पढ़ा नहीं, फिर भी आत्मानुभूति हो गई, ऐसा अगर कहीं तुमने सुन लिया, पढ़ लिया, उसको अपवाद समझना। उस अपवाद के भी पीछे लॉजिक ये है कि पूर्व में आधा अधूरा काम करके आया होगा, यहाँ पे कंप्लीट कर ले तो हम लोग उसने तो कुछ भी नहीं किया था, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, ऐसे दृष्टांत बनाने के नहीं, यही बोल रहा हूँ। अब तिर्यंचों के दृष्टांत तुम बनाओगे कि देखो वो लोग अभक्ष खाते हुए सुंदर, तुम वो दृष्टांत बनाओगे तुम्हारे लिए बहुत बिगड़ जाएगा। इसलिए वो अभक्ष का कोई संबंध नहीं, सम्यक दर्शन में कोई बात नहीं, ये बात बहुत गलत है। समझे क्या नहीं? वो तो अपवाद है ना, उनको तो वहां पर उस गति का, समझे क्या नहीं? अपवाद को दृष्टांत नहीं बनाने का। अब भरत जी ने कुछ नहीं किया, भरत जी तो इतने करते थे, वो अपवाद तो दृष्टांत मत बना, टोडर जी बोल गए। लेकिन भरतादि के दृष्टांत से तू अगर स्वच्छंद होगा तो तेरा बहुत बुरा होगा, समझे क्या नहीं? हाँ, तुम क्या जानते हो अभिप्राय उनके, है कि नहीं? तो बस ये भी वही कहना है कि अगर किसी को ये तत्व अभ्यास या परमागम का अभ्यास किए बिना अगर सम्यक हो तो दिख गया तुम्हारे, तो समझ लेना ये अपवाद है, राजमार्ग नहीं। राजमार्ग तो यही है कि गहराई से अभ्यास करो और अंदर देखना चालू करो, यही राजमार्ग है। क्लियर हुआ ना? देखो, क्योंकि उसे पूर्व भाव में या इसी भाव में पहले कभी देखना उपलब्ध हो गई होगी, या आगम अभ्यास से उसे यह बात ख्याल में आ गई होगी। समझ में आ गया? ये क्लियर करा गया। इस प्रकार के उदाहरणों का बहाना बनाकर, देखो क्लियर कट लिखा है, उदाहरणों का बहाना बनाकर आगम अभ्यास और देशना लब्धि की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। क्लियर हुआ? कि ऐसा तुम दृष्टांत बनाओगे कि देखो उसका आगम के अभ्यास के बिना ही हो गया, तो याद रखना इससे तुम देशना लब्धि की उपेक्षा करोगे। समझेंगे नहीं? देशना लब्धि क्यों कहेंगे? फिर प्रायोगिक के पहले देशना चाहती है, डायरेक्ट प्रायोगिक नहीं होगा, सही है कि नहीं? देशना लब्धि की उपेक्षा या जिनवानी के अभ्यास के आगम अभ्यास की उपेक्षा नहीं करना, ठीक है? भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप समझे बिना आत्मा चैतन्य है, समझे क्यों लिखा है? आत्मा चैतन्य है, मात्र मात्र इतना विचार से रहने से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। समझ में? तुमने भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप जो है कैसा बताया मैंने? ध्रुव, सूर्य रूप, समझ में आया कि नहीं? सत्ता रूप, असंख्यात देशी, अनंत गुण वाला, है ना? तो ये नहीं समझा, सिर्फ चेतन है बस, तो इतना समझोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं। धन्यवाद ये भी कर ले, समझे क्या नहीं? तो उसका कैसे स्वरूप समझ में आ रहा है कि देह प्रमाण हूँ मैं अभी के अभी, इसी वक्त, अभी इसी वक्त देह जितने आकार में अनंत गुणों को लिए हुए और संख्यात प्रदेश है मेरे, समझे कि नहीं? और मैं न प्रमत्ता न प्रमत्ता में कुछ होता ही नहीं, वो तो मेरी पर्याय है, ज्ञान की किरणें रहती है।
पर्याय होती रहती है, वो तो उनका अलग काम, समझे कि नहीं? मैं अभी इसी वक्त इस देह में ऐसा कि वैसा विराजमान हूँ, ऐसा सर्वज्ञ की भगवान ने बताया वाला वैसा दिखने लग गया तो हो गया, समझे कि नहीं? और ये कठिन है, कठिन तो किंचित भी नहीं है, मैं तो अभी बता दिया आपको, इतने देर से ये किरणें निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा वो, किस क्या किसके निकाला, विचार उधर, उसने किसके निकाली पर है, तो हम बोल रहे उसको बोल रुक जा, हम क्या बोल रहे हैं 5 मिनट के लिए आप कुछ भी नहीं जानोगे कंपलसरी, जिसने जाना उसको पनिशमेंट है, बताओ हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं? हम पूछ रहे क्यों नहीं? तो देखो वो स्वभाव किसका है जो निरंतर किरणें निकालना है ना कोई वस्तु, होते हुए नकारते क्यों, समझे कि नहीं? होते हुए नकारना ये अच्छी बात है बता, है ना भैया विकास भैया, जानना बंद कर दो 5 मिनट, नहीं जानने का कुछ भी है, बस होगा तो क्यों, पर कोई तो भी ऐसी है, बोलो वस्तु जो निरंतर ज्ञान की किरणें निकालेगी ही, रुकती ही नहीं है, वो कितना स्पष्ट कर दिया है बताओ, ये तो कठिन है, अगर नहीं होती तो इतना समझता कौन, कौन सा बॉडी पार्ट समझता है इतना, तो इतने बॉडी पार्ट को हम निकाल देंगे बॉडी में से, फिर उसको बोलेंगे तू जान अब चल, समझे कि नहीं समझे, ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं है, क्योंकि उनका सबका रॉ मटेरियल परमाणु है, परमाणु, परमाणु कैसे जान लेंगे, कोई भी बॉडी पार्ट नहीं होगा, आप ब्रेन बोल रहे होंगे तो भी, ब्रेन सेल न्यूरॉन्स समझे जो कह रहा था कहता वो न्यूरोलॉजी कुछ रहता है इस टाइप का, वो भी, वो थोड़ी कुछ जान रहे हैं, समझे क्या नहीं? तो सोचो, अब मुझे बताओ दिन भर, आप कल दिन भर कौन से मोमेंट पर वो रुका था, क्योंकि दिखा क्या वो, क्यों नहीं दिखता, देखना ही नहीं है, समझे क्या नहीं? अगर देखना चालू करे तो कब दिखेगा, हर समय दिखेगा ना, सोचो, देखने गए तो, प्रयत्न किया तो पुरुषार्थ कौन सा करना है फिर, देखो क्या लिखा है, दिन भर उसको देखना यही वेद विज्ञान है, यही पुरुषार्थ है मोक्ष का, और कोई पुरुषार्थ नहीं है, देखने वाला ही नहीं दिखता बता, ये है वो है वो है वो है वो है वो है वो है सुन, और तू, मैं नहीं हूँ है ना, इन सबको है बोलने वाला कौन है, समझे कि नहीं क्या कह रहे हैं, उस पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आज तक किसको वैल्यू दी बोलो बता, देखो एग्जाम्पल, दो भाई है, समझ लो अर्हम आत्मिक, अब समझ लो दो भाई है, समझ लो मैं मेरे भी ले सकता लेकिन तुम्हारे लिए छोटे बच्चे ना अच्छे समझ में, और दो भाई है दोनों एक में के साथ खेल सकते हैं, समझ में, अब इसको समझ लो एक को भाई ने पसंद, दूसरा पसंद है, मेरे को नहीं चलना मेरे भाई के साथ, मैं फ्रेंड के साथ खेलूंगा, समझ में, और फिर क्या बात होगी, यार देखो उसको अपना भाई अच्छा नहीं लगता, दूसरी से अच्छी लगता है, समझ में, दोस्त अच्छे लगते भाई नहीं अच्छा लगता, ऐसा है ना, आजकल देखते कि नहीं अपन, ये ट्रेंड है कि नहीं, भाई भाई को करता है, दोस्त अच्छे लगते, दोस्त कम बने बड़ी होगी, भाई भाई तो एक से बात भी नहीं करते, मुझे बस वैसे ही हमारा बताओ, हमारे ज्ञान के प्रयोग हो, ये तो अच्छे लगते, क्या एक नहीं अच्छा लगता, क्या है वो क्या है वो क्या है, अरे ये क्या है जो निकाल रहा है ये क्या है जो हर समय समझ रहा है, लोग दूसरे से अच्छे लगते, समझ में कि नहीं, बस ये पर्याय ना हमारी, दूसरे से अच्छे लगते उसको, अपना अच्छा लगता ही नहीं, याद रखना, अपना घर बहुत बोर लगता है लोगों को, लेकिन जाओ हॉस्टल में रहकर आओ, तुम जाओ कभी रास्ते पर रहकर आओ तो पता चलेगा घर में कितनी सुकून है, मुझे कह रहे हैं वही कह रहे हैं आप, तुम ये बहुत अच्छा है बेटा, तू एक बार गया है कि आकर देख, कैसी शांति है अद्भुत,
वो भगवान जी किसके परम शांत मुद्रा में किसके है, ये परिणति अंदर चली गई। और वो सोचो भगवान जी से इतनी पूजा कर रहे थे, तो भगवान जी प्रसाद दिया कि नहीं कुछ? हमारे भगवान जी ने देते, दूसरे देते क्या? तुम ही फोड़ते, तुम ही प्रसाद मान लेते उसको। समझ गए? और उनको भी रख देते थोड़ा सा। ठीक है चलो। बोला ये भगवान जी प्रसाद दिया कि नहीं? दे दिया था, बताओ। बोल देना पर का लक्ष्य मत कर, गेहूं को देखी मत, देखना ज्ञान की किरणें निकालने वाला। बोल तो दिया था उन्होंने। प्रसाद इससे बड़ा क्या प्रसाद हो सकता है? प्रसाद उपदेश ही प्रसाद होता है। खाने पीने के आइटम थोड़ी प्रसाद, परमाणु देंगे प्रसाद में। वो तो कितना बड़ा प्रसाद दिया, पर ले ही नहीं रहा। घर का लक्ष्य मत करो, क्लियर बोल रहे हैं ना, गेहूं का लक्ष्य मत करो, गैप का लक्ष्य करो। फिर पर नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं, प्रसाद नको है क्या नहीं? फिर चले गेहूं का लक्ष्य करने यहाँ से। एकमात्र भगवान जी ऐसे है जो बोलते खुद का लक्ष्य कर, मेरा भी मत कर। सही है क्या नहीं? और तो भी हम उनसे नहीं सीख रहे। बता, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना समझाने पर नहीं समझता है, कारण होनहार नहीं है, अभी टाइम नहीं आया इसका भी। आई थिंक इट विल टेक टाइम, अनदर करोड़ सा पंच परावर्तन, तब कहा वापस मनुष्य में आएगा, जैनों में आएगा, जिनमाने मिलेगी, तब समझ ले शायद। क्या भरोसा, आज ही नहीं कर रहा तब क्या करे? अब इतना अच्छा अवसर है, बताओ। ये हुंडा सरपनी है तभी जितना अच्छा मिल गया हमारे को, समझे कि नहीं? हुंडा सरपनी नहीं होता ना तो पंचम काल में इतनी अच्छी बातें नहीं मिलती। ये हुंडा सरपनी का कमाल है हमारे ऊपर। समझे कि नहीं? तो पंचम काल में इतनी प्योर बात तो आनी ही नहीं थी। तो पंचम काल कौन बोले इसको? तो भाग्य ही समझो हमारा। हम इस हुंडा सरपनी से निकलने वालों में नाम होना चाहिए। हुंडा सरपनी वाले पंचम काल से कोई तो भी निकला, समझे कि नहीं? उसमें अपना नाम होना चाहिए। पंचम काल से भी इतना बड़ा कल्याण कर लिया, समझे? अब भी आज आप अपने आप को गेय का लक्ष्य छोड़ दो, आपके लिए आज ही चतुर्थ काल है। सही है कि नहीं? दुनिया के लिए पंचम काल होगा, आपके लिए चतुर्थ काल है। गेय का लक्ष्य छोड़ देंगे, निरंतर ज्ञान का किरण दिख रही है हमारे को, तो हो गया। हमारे लिए चतुर्थ काल ही चाहिए, हमारे लिए कोई पंचम काल। पर्याय का पर लक्ष्य ही पंचम छठा काल है, समझे कि नहीं? पर्याय का स्वर्ग लक्ष्य ही, समझ में है कि नहीं? ये मुक्ति का मार्ग है, समझ रहे ना? क्लियर हुआ? बस एक लाइन पढ़ लेते, हम कंप्लीट कर। देखो, इस प्रकार के उदाहरणों को बहाना बनाकर आत्म अभ्यास और देशनालब्धि की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप समझे बिना आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना विचारते रहने से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, समझ में? अब बस इतने क्लियर, अब बाकी तो हम कल ही पढ़ेंगे। कहना क्या था कि बस आत्मा चैतन्य है, इतने से नहीं। और ये सुन लिया था, अब क्या करो बोलो? चैतन्य है तो उसकी किरणें देखो, इसी मोमेंट पर सोचो, मेरे को सिर्फ ट्राई करना, मुझे रोकनी है ज्ञान की किरणें, तो देखो रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, मतलब ऐसी वस्तु है जो निरंतर किरणें निकाल, वो वस्तु दिख जानी चाहिए। उसमें से ऐसी किरणें क्यों निकलती बोलो? क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। गुण अकेले रहते नहीं, गुण तो समूह में रहते। तो गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब कोई ऐसा द्रव्य है जो ज्ञान की किरणें निकालता है, वो कौन सा द्रव्य? उद्गल द्रव्य है नहीं वो, इसका मतलब जीव द्रव्य है। सिद्ध होता है, देखो लॉजिकली प्रूव होना, फिर अपने आप दिखने लग जाता है। अब लॉजिकली प्रूव हुआ नहीं है और बोलो देखो देखो देखो, कैसे क्या दिख जाएगा? क्या समझा क्या? नहीं देखो तुम, कैसे क्या देख लूं मैं? मुझे प्रूव नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई वस्तु है। यहाँ पे दो वस्तु है तो प्रूव हुआ कभी? दो है, बहुत पहले बोलता था, याद रखना। दो, यहाँ पर दो है। एक वो जो किंचित जान रहा नहीं, ज्ञान की किरणें निकाल रहा नहीं, और एक वो जो ज्ञान की किरणें निकाल रहा है। दो होते हुए दो नहीं दिखना, इसको मिथ्यात्व बोलते हैं, एकत्व मिथ्यात्व। और दो होते हुए दो दिखना, इसको भेद ज्ञान बोलते हैं, जिससे सिद्ध बनते हैं। क्लियर हुआ? तो दो देखना चालू करो आज से, समझ में आ रहा है? चलो, सहजानंदेशु